लेकिन जैसा हमने आपको बताया, अब से कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती 5 बज गए हैं, वोटों की गिनती शुरू हो रही होगी। 9 से 4 तक वोट डाले गए हैं। 5 बजे से वोटों की गिनती तीनों राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों के लिए होनी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर सबकी नजर है, तो हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार, तो हर्ष महाजन बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। और वहीं पर सबसे ज्यादा नजरें जाकर इस वजह से टिक गई हैं क्योंकि अगर 9 से 10 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, 40 विधायक है कुल उनके, अगर 9 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, व्हिप जारी होने के बावजूद पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार तो अल्पमत में आ गई है। अगर वो बहुमत साबित करने के लिए ये दबाव डालते हैं तो फिर ये मुसीबत कहां पर जाकर रुकेगी। हमारे साथ सतेन चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े, राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष वर्मा जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर यहां स्टूडियो में है, दीपक झा जी स्वागत है आपका, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल हमारे साथ प्रवक्ता आरएलडी के हैं। लेकिन सबसे पहले सतेन चौहान, क्या वाकई ये जो दीपक जी यहां बैठे हैं, लेकिन दीपक आंधी में उड़ता हुआ दिख रहा है क्या हिमाचल प्रदेश वाला? 9 से 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग 40 में से, तो वो 30 पर पहुंच जाते हैं। बीजेपी के 25 हैं, 3 उनके पास निर्दलीय हैं। सतेन, ऐसे में क्या परिस्थिति बनती हुई दिख रही है? मुश्किल में सुक्खू सरकार? देखिए, परिस्थिति बिल्कुल ठीक एकदम आपके सामने है। अब 34 विधायक हो जाते हैं। अगर 9 क्रॉस वोट हुई है तो 34 भाजपा के और 34 कांग्रेस पार्टी के। लेकिन ये नंबर अगर बढ़ते हैं और जिस तरीके के कयास और जिस तरीके के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1-2 विधायक ऐसे और हो सकते हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद जीतता हुआ नजर आ रहा है। हर्ष महाजन, जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर अब ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा तक सीमित नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसकी जो आहट है वो अब सरकार के ऊपर संकट के रूप में दिखाई देगी। क्योंकि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में आ गई है, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो जो आत्मविश्वास बढ़ेगा वो आत्मविश्वास अभी से सरकार के खिलाफ अविश्वास ला रहा है। और जो हिमाचल की यूनिट के नेता हैं, जिसमें जयराम ठाकुर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि बजट सेशन में हम सरकार से फ्लोर टेस्ट कराएंगे। और फ्लोर टेस्ट किस दम पर करा रहे हैं वो आपके सामने है। चूंकि राज्यसभा में जिस तरीके से कांग्रेस और निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए हैं, तो जो गणित है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अंजना, जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि वहां पर बर्फबारी होगी हिमाचल में, लेकिन वो बर्फबारी भी राजनीतिक गर्माहट से पिघलती हुई नजर आएगी। और ये जब हो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रुक जाइए सतेन, आपको बता रहे हैं हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का दावा, 2 से 3 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका है। विक्रमादित्य सिंह कौन है? वो वीरभद्र सिंह के, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, और प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह दोनों की महत्वाकांक्षाएं थी कि विक्रमादित्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये बातें किसी से छिपी नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह की भूमिका, और ये बड़ा दावा उनकी तरफ से है। कांग्रेस इनकार कर रही है, लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा था कि हो सकता है कि विक्रमादित्य ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी हो, लेकिन वो तो खुद सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं 2 से 3 विधायक। हालांकि ये बात भी एक सच्चाई है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को वो ऊपर बैठे हुए थे, प्राण प्रतिष्ठा वाली जगह पे। सतेन, देखिए अंजना, जिस तरीके की राजनीति में बात कही जाती है और जिस तरीके से काम किया जाता है, ये दोनों पैटर्न अलग अलग हैं। जो कहते हैं राजनीति में वो होता नहीं है। हालांकि विक्रमादित्य कैबिनेट मंत्री हैं, विहिप पार्टी ने जारी किया है, लेकिन जो 6 विधायकों की जिनकी बात की जा रही है वो होली लोथ से जुड़े हुए हैं, वो विक्रमादित्य से जुड़े हुए हैं। उनमें सुधीर शर्मा का नाम प्रमुख है, उसमें राजेंद्र राणा का नाम प्रमुख है, उसमें देवेंद्र भुट्टो हैं। यानी कि जो 6 के 6 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य और वीरभद्र परिवार के करीबी हैं। और यही विधायक हैं
जो लगातार मुख्यमंत्री सुक्खू के चुने जाने के बाद से बागीपन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। यानी कि जब से सुक्खू बने हैं तब से ये लगातार आवाज उठा रहे हैं कि पार्टी के विधायक सरकार से नाखुश है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। हालांकि शुरुआती दौर में सुक्खू के चुने जाने से पहले विक्रमादित्य भी मुख्यमंत्री पद की रेस में थे। हॉली लॉज में प्रतिभा सिंह ने ऐलान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह की विरासत है और मुख्यमंत्री हॉली लॉज से होना चाहिए। ये बातें हमने नहीं कही, ये बातें उस समय में इन लोगों ने कही थी। और अब जो बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री सुक्खू ने तो खुद ट्वीट करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आत्मा की बात कही थी और जिस तरीके से सौदेबाजी की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा दिखा दिया है। ये मुख्यमंत्री सुक्खू का ट्वीट है और सुक्खू अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने तो 40 विधायकों को अपने पक्ष में देने अंतरात्मा पर जो ये आर पार है, अंतरात्मा का नाम है, पीछे ये क्रॉस वोटिंग का जो काम चल रहा है, इस पर चर्चा भी करेंगे। अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और संवाददाता हमारे बेंगलुरु से भी सगई राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, ये दो कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है हिमाचल प्रदेश, जहां पर आप देख रहे हैं विक्रमादित्य सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह। सुक्खू में ऐसा लगता है कि मामला सुक्खू साहब से फिसल गया। तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो एक रसूख है वहां पर सगई राज, कि वहां पर बीजेपी वाले ने क्रॉस वोटिंग कर दी और आके कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज थी। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे नासिर हुसैन ने जब मीडिया से बात किया, उन्होंने कहा कि विधायकों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई का दबाव है। उनको तुरंत कॉल हर दिन आ रहा है कि आप बीजेपी लीडर को सपोर्ट करो, आप बीजेपी लीडर को वोट करो। मगर इधर कर्नाटका में बीजेपी एमएलए ने क्रॉस वोट करके कांग्रेस को सपोर्ट किया है। शायद आपने जैसे कहा कि जो मजबूती है कांग्रेस का और स्ट्रेंथ है डीके शिव कुमार लीडरशिप का, शायद वो इन्फ्लुएंस किया होगा। मगर आने वाले दिन में कैसा इन्फ्लुएंस होगा लोकसभा इलेक्शन में, वो हमको देखना पड़ेगा। मगर जैसे अभी हमने देखा है राज्यसभा इलेक्शन में ये क्रॉस वोटिंग मिला है और जो भी इंडिपेंडेंट विधायक है सब लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, सब लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है। तकरीबन 140 के तकरीबन कांग्रेस को वोट मिला है। जो वोट मिलना चाहिए था उससे भी ज्यादा कांग्रेस को मिला है। और दूसरी ओर एनडीए कैंडिडेट को शायद इस बार नहीं जीत सकते हैं क्योंकि उनको जो वोट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। अब उस स्टेट में चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज सुबह से हम लोगों ने देखा है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश की खबर बताएंगे। ये बड़ी खबर आपको बताते हुए, यूपी में राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। कुल मिलाकर अब तक 7, यही जानकारी है ना अभिषेक, समाजवादी पार्टी के 7 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी के लिए, बीएसपी वाले ने भी बीजेपी के लिए वोटिंग कर दी है और दफ्तर में जश्न की तैयारी है बीजेपी के। अब ये 7 विधायक करने वाले क्या हैं? पूरी तरह से पाला ही बदलेंगे क्या? चीफ विप ने ही रिजाइन कर दिया, अद्भुत है। बिल्कुल अंजना, देखिए इसमें कोई विप तो लागू नहीं है क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता, लेकिन अपनी पार्टी से नजरें कैसे मिलाएंगे ये बड़ा अहम है। 7 जो जानकारी मिल रही है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और ये खुलकर उसमें से कई विधायकों ने कह भी दिया है। बीजेपी की जो अपनी गणना थी वो करीब 10 है और बीजेपी को लगता है कि कुछ लोगों ने और अंदर वोटिंग की होगी, लेकिन 7 क्रॉस वोटिंग है ये कंफर्म किया है। वो बीजेपी के मैनेजर जो लगातार इसको देख रहे थे, खास करके जेपीएस राठौड़ जिनके जिम्मे था एक विधायक से वोटिंग कराने का। एक विधायक महाराजी देवी जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी है, वो नहीं आई है वोट करने। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो उस क्रॉस वोटिंग को चैलेंज करेगी क्योंकि उन्होंने बिना दिखाए हुए अपना वोट डाला है और यह नियम है कि अगर आपने बिना दिखाए वोट डाला है तो बकायदा सीसीटीवी चेक किया जाएगा और अगर पाया गया तो वोट इनवैलिड हो सकता है। तो बहुत कुछ खेल इसमें हुआ है, चल रहा है और काउंटिंग, इस वक्त काउंटिंग की इनफैक्ट कह सकते हैं प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बक्से अभी खोले जा रहे हैं, उसको एक जगह किया जाएगा, उसके बाद एक एक करके उसकी काउंटिंग शुरू होगी। अब एक एक करके तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भीतर जा चुके हैं और अगले 1 घंटे के भीतर उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई भी सुगबुगाहट आती है नतीजों को लेकर, आप इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे।